अगर तुम एक इनकंसिस्टेंट लूप में फंस चुके हो या फिर तुम एक ऐसे फेज में फंस चुके हो जिसके अंदर तुम कुछ भी काम नहीं कर पा रहे एंड मे बी तुम पहले बहुत ज्यादा काम कर रहे थे एंड एकदम से ही कुछ ऐसा हो गया है कि तुम कंप्लीटली जो है स्टक हो चुके हो अपने लाइफ में, तुम कुछ भी काम नहीं कर पा रहे। तो आज इसी वीडियो में इस बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम इस फेज में जिसमें हम फंस चुके हैं, जिसमें हमारा कुछ करने का मन नहीं करता, कुछ करने का हमारा मूड नहीं होता एंड हम एक ऐसे फेज में फंस चुके हैं कि पहले के टाइम पे जहां पे हम बहुत ज्यादा काम कर पाते थे, बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट हो पाते थे, हम एक डिसिप्लिन वे में अपनी डे को स्टार्ट करते थे और हम अच्छा खाना खाते थे एंड हम जो है हर रोज सुबह जल्दी उठकर कुछ ना कुछ करते थे एंड हमारा पूरा दिन प्रोडक्टिव होता था। एंड बट अब इस टाइप का टाइम आ चुका है कि हम जब भी रात को सोते हैं तो हमें इस टाइप का एक गिल्ट महसूस होता है कि यार आज हमने एक और दिन बर्बाद कर दिया एंड अब से अगला जो दिन है मेरा, वो वाला जो मेरा दिन है, कल का मेरा बेस्ट दिन हुआ एंड कल से मैं वापस से शुरुआत करूंगा। इस लूप में अगर तुम फंस चुके तो आज इसी बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज, ये एक्चुअली में आता क्यों है? एक्चुअली में ये होता है जब इंसान बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा एक ही दम से झटके से कोई बहुत बड़ा एक रिफॉर्म ले आता है अपनी लाइफ में, या फिर एक बहुत तरीके से अपनी लाइफ को कंप्लीटली अपसाइड डाउन चेंज कर देता है। जैसे कि अभी होने वाला है, अभी जैसे 2026 आने वाला है, उसमें कितने सारे लोग अजीब अजीब से जो है रेजोल्यूशन सेट करेंगे अपने नए न्यू ईयर के लिए, बट मेजोरिटी ऑफ द लोगों के लिए, लाइक 99% लोगों के लिए ये जो रेजोल्यूशन होंगे ज्यादा टाइम नहीं चलेंगे। लाइक 20 से 25 दिन ये जो है मैक्स है। अगर 20 दिन भी किसी के चल जाए, 5 से 7 दिन बाद या 10 दिन बाद बहुत सारे लोग जो हैं इन सब चीजों को छोड़ देते हैं। इस तरीके से ऐसा होता है क्योंकि बहुत सारे लोग इतने ज्यादा हाई लेवल के जो है अपने लिए वो गोल्स और टास्क सेट कर लेते हैं कि उनसे वो काम होता ही नहीं एंड वो इतने ज्यादा मल्टीटास्किंग सेट कर लेते हैं एंड ऑल्सो वो हर चीज में परफेक्शन ढूंढते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इंसान को कुछ एक्चुअली में करना है ना, तो वो एक तारीख का वेट नहीं करेगा या फिर वो किसी परफेक्ट टाइम का वेट नहीं करेगा कि मैं जो है 1 तारीख को स्टार्ट करूंगा, मैं नए साल में स्टार्ट करूंगा, मैं मंडे को स्टार्ट करूंगा। वो जो है उसी टाइम उसी वक्त उसको स्टार्ट कर देगा। बट जो वीक लोग होते हैं या फिर जिनके अंदर डिसिप्लिन कम हो जाता है, या फिर किसी के अंदर जब बहुत ज्यादा एक्सटर्नल मोटिवेशन आती है, देखो जैसे मोटिवेशन एक वो है इंटरनल मोटिवेशन कि किसी को पता लग गया है कि उसकी लाइफ कितनी ज्यादा बेकार है एंड वो इसको चेंज करना चाहता है, ये एक तरीके से इंटरनल मोटिवेशन हो गई। बट यदि मान लो किसी ने किसी की बेइज्जती कर दी या फिर किसी से लड़ाई हो गई या फिर किसी ने किसी को जो है एनकरेज कर दिया, मोटिवेट कर दिया एंड वो अब ये सोच रहा है कि अब तो मैं जो है भाई कंप्लीटली सबकी जो है ऐसी तैसी कर दूंगा एंड मैं बहुत ज्यादा अपनी लाइफ को चेंज कर दूंगा एंड वो उस तरीके से अगर अपनी लाइफ को चेंज करना चाहता है, विच इज बेसिकली एक्सटर्नल मोटिवेशन, तो उसकी मोटिवेशन ज्यादा टाइम तक चलती नहीं है। क्योंकि मोटिवेशन से इंसान को सिर्फ एक काम करने का एक स्पार्क मिलता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मोटिवेशन इज जस्ट लाइक आप कह सकते हो चीप डोपामिन की तरह है, जिसमें आपको जो है एक बहुत ही स्मॉल टाइम में एक डोपामिन का स्पार्क मिलता है एंड काम करने के लिए आपको अच्छा नहीं लगता। जैसे जब मोटिवेशन मिलती है तो बंदे को खुशी इसलिए नहीं मिलती कि वो काम करने वाला है या काम कर रहा है, उसको मोटिवेशन इस चीज में मिलती है कि वो काम करेगा। बस इसी चीज में उसको जो है इतनी खुशी मिल जाती है कि वो जब काम करने वाला होता है तो उसको उस टाइम पे कुछ अच्छा फील ही नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल, हम जब कोई गलत काम करने जा रहे होते हैं तो हमें उस टाइम वो डोपामिन नहीं मिलता, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हम कुछ इस तरीके का अनहेल्दी काम कर रहे हैं या फिर हम कुछ गलत काम कर रहे हैं। सिर्फ उस सोच की वजह से ही हमें जो है डोपामिन मिलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग जब कुछ गलत काम करते हैं तो उन्हें गिल्ट फील होता है ना, बट करने से पहले उन्हें अच्छा लगता है। वो इसीलिए लगता है क्योंकि उनको इस चीज में गलत काम करने में कोई मजा नहीं आ रहा, या दारू पीने में, कोई मान लो कोई अगर नशेड़ी है, कोई बहुत ज्यादा सिगरेट पीता है, ड्रग्स करता है, तो उसको ड्रग्स करते हुए उतना मजा नहीं आता। बट जस्ट फॉर द फैक्ट कि वो ऐसी चीज करने वाला है, सिर्फ उस डोपामिन से ही उसको इतनी खुशी मिल जाती है कि वो बहुत ज्यादा डोपामिन से फुलफिल्ड हो जाता है एंड फिर वो सोचता है कि मैं ये करूंगा। सेम तरीके से मोटिवेशन वर्क करती है कि तुम्हें मोटिवेशन जब कोई देता है ना, तुम्हें उस काम को कभी नहीं कर पाओगे अगर तुम वो मोटिवेशन के थ्रू कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें सिर्फ इस चीज से खुशी मिल जाएगी कि अब मैं ये काम करने वाला हूं, नॉट ऑफ द फैक्ट कि अब तुम ये काम करोगे। इसीलिए जब तुम्हें एक्सटर्नल मोटिवेशन मिलती है एंड तुम बहुत ज्यादा काम को एक साथ इकट्ठा कर लेते हो, तुम उस काम को कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाते। दैट इज वाई तुम जो है एक ऐसे इनकंसिस्टेंट फेज में आ जाते हो कि तब तुम पहले काम कर रहे थे बट एक ही दम से तुमने अब जो है अपना काम करना बंद कर दिया है। दैट इज वाई तुम्हें जो है ऐसी चीजों से दूर रहना चाहिए, विच इज बेसिकली अगर तुम इंटरनल मोटिवेशन से काम कर रहे हो तो क्या करो, बहुत छोटे स्टेप्स लो। तुम जो है बहुत ज्यादा जो है एक तरीके से अपनी लाइफ को जब अपसाइड डाउन चेंज करने की कोशिश करते हो, अगर तुम्हारी कोई बेइज्जती करता है या फिर तुम्हें जो है कोई एनकरेज करते तो तुम एकदम से झटके से अपनी लाइफ को चेंज करने की कोशिश करते हो। इंस्टेड ऑफ दैट तुम जो है छोटे छोटे स्टेप्स लो, छोटे छोटे स्टेप्स लोगे, छोटे छोटे टास्क इकट्ठे करोगे। एक दिन में अगर 15 टास्क कर रहे हो तो उसकी जगह तुम सिर्फ 3 टास्क करो एंड उसको भी ये कोशिश करो कि मैं 3 टास्क को सिर्फ टच करूंगा। टच इन द सेंस मैं उसको शुरू जरूर करूंगा, वो बात अलग है कि मैं उसे कंप्लीट कर पाऊं ना कर पाऊं। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अप्रोचेस मेरे हिसाब से। अगर तुमने सोचा, मान लो 7 टास्क सोचे एंड तुम उनमें से
अगर सिर्फ 2 कर पाए तो तुम्हें जो है अगले ही दिन या फिर उसी दिन इतना ज्यादा बुरा फील हो जाएगा कि तुम उस डे को कंप्लीटली काट दोगे। तुम सोचोगे कि कल से मैं इसको वापस से शुरू करूंगा। या फिर अगर तुम और भी बहुत ज्यादा वीक हो, मान लो मंडे को तुमने जो है अपने लाइफ को स्टार्ट करना शुरू करा एंड तुमने मंडे से एक नया प्लान बनाया, अगर उसमें 5 टास्क है, अगर तुमसे 2 भी नहीं हो पाए ढंग से, तो तुम, या अगर तुम थोड़े से कम कमजोर हो तो तुम सोचोगे मैं ट्यूसडे से शुरू करूंगा। बट अगर तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो तो तुम ये सोचोगे कि भाई अब तो मैं अगले मंडे से स्टार्ट करूंगा। अगर तुम्हारी ऐसी थिंकिंग है ना, तो मैं सच बता रहा हूं, तुमसे कुछ भी नहीं हो पाएगा। बिकॉज तुम्हें ये चीज को मानना पड़ेगा कि अगर तुम अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो, तुम्हें धीरे धीरे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। जिस तरीके से तुमने अपनी लाइफ को बर्बाद करना शुरू किया था, लाइक फॉर एग्जाम्पल आज जो तुम्हारी लाइफ इतनी ज्यादा बेकार है, क्या ये कभी से ही ऐसी थी, हमेशा से ऐसी थी? नहीं, ये लाइफ जो है तुमने धीरे धीरे स्मॉल स्मॉल स्टेप्स को लेकर तुमने जो है अपनी लाइफ को कंप्लीटली कबाड़ा कर दिया है। एंड इसीलिए इसको जो है तुम्हें धीरे धीरे जो है सुधारना पड़ेगा। ये जो तुम्हारी लाइफ है, आज तुम्हारी लाइफ इस वजह से खराब हुई क्योंकि तुम एक टाइम पे बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट थे, बट एक ही दम से तुमने ये सोचा कि भाई अब मैं जो है एक दिन का वर्कआउट स्किप कर दूंगा, एक दिन मैं अपनी डाइट को जो है थोड़ा सा बेकार कर दूंगा, एक दिन मैं जिम नहीं जाऊंगा, एक दिन मैं लेट सोऊंगा, एक दिन मैं कोई वीडियो देखूंगा। सिर्फ एक दिन की या एक मोमेंट से ही जो है तुम्हारी जो है शुरुआत हो जाती है कि अगर तुम अपनी लाइफ को बेकार करना शुरू कर दो। अब हो सकता है तुम मुझसे ये पूछो कि भाई एक बार से थोड़ी खराब हो जाता है। वेल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर तुम सिर्फ एक बार करके उसको वापस से लूप में ले आते हो अच्छे वाले में, देन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर एक बार तुमने कोई शुरुआत कर दी एंड वो धीरे 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 स्नोबॉल इफेक्ट की तरह वो कंपाउंड हो के वापस से जो है तुम्हारी लाइफ पे भारी हो गई, जो नेगेटिव हैबिट्स है, जो बैड हैबिट्स है, तो फिर तुम्हारी लाइफ जो है बहुत ज्यादा बेकार हो जाएगी। एंड तुम्हें वो जो बुरी चीज है वो तुम्हारे अच्छे कामों के ऊपर ओवर शेडो कर देगी एंड तुम्हारे अच्छे काम जो है दब जाएंगे। दैट इज वाई तुम इस तरीके से एक इनकंसिस्टेंट फेज में फंस चुके हो। एंड इनसे बाहर निकलने के लिए तुम्हें वही करना पड़ेगा जो तुमने पहले किया था। इंस्टेड ऑफ डूइंग कि मैं बहुत ज्यादा अब एकदम से अपनी लाइफ चेंज कर दूंगा, तुम्हें जो है धीरे धीरे स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे आज थर्सडे है तो तुम ये कोशिश कर सकते हो कि मैं मंडे से अगर मैं नया प्लान बनाऊंगा तो उसकी जगह मैं आज से जो है अपनी लाइफ को बेटर बनाना शुरू कर दूंगा। आज जैसे थर्सडे के अभी मेरे ख्याल से 6 या 7 बज रहे हैं, तो तुम ये कोशिश करो कि आज जितने भी मेरे पास टाइम बचा है तो मैं उस टाइम के अंदर क्या अच्छे काम कर सकता हूं। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर मंडे को छोड़ के तुम आज से अभी से क्या अपनी लाइफ में ठीक कर सकते हो। एंड तुम क्या कर सकते हो, तुम जल्दी सो सकते हो। ये एक तरीका है अच्छी अपनी लाइफ को सुधारने का। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग कि मैं मंडे से एकदम जो है अपनी लाइफ को तहस नहस कर दूंगा, मैं जो है सुबह 5 बजे उठ के जो है मैं रनिंग करने जाऊंगा, इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट तुम आज सुबह ही आज रात को ही अगर तुम जल्दी सो जाओ, दैट विल बी अ बेटर प्रोग्रेस इन योर लाइफ। आज ही तुम जल्दी सो जाओ एंड मे बी अगले दिन तुम थोड़ा सा जो है जल्दी उठ जाओ। वैसे तो अगर तुम आज जल्दी सोने की कोशिश करोगे एंड अगर तुम हर रात को लेट सोते हो 2-3 बजे, तो आज तुमसे जल्दी सोया ही नहीं जाएगा। तो तुम क्या कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, या फिर तुम क्या कर सकते हो, तुम अब कुछ गंदा मत खाना, या फिर तुम जो है कोई गलत चीज मत करना। इस तरीके से तुम अपनी लाइफ को सिर्फ आज से ही अभी से स्टार्ट कर सकते हो सुधारना। एंड धीरे धीरे जब तुम अपनी लाइफ को सुधारना शुरू कर दोगे तो फिर आज से तुमने सुधारना शुरू किया, उसके बाद तुम कल से इसको थोड़ा सा एक्सट्रीम, थोड़ा सा और अलग स्टेप ले जा सकते हो। एंड फिर धीरे 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 करके तुम और ज्यादा अच्छे टास्क को जो है इंक्लूड कर सकते हो। एंड अपनी लाइफ में से जितनी भी बैड हैबिट्स है उसको तुम धीरे 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 एक्सक्लूड करना चालू कर दो। एकदम से एक्सक्लूड मत करना, वरना तुम्हारी लाइफ जो है वापस से बहुत ही गंदे लूप में आ जाएगी। एंड मे बी तुम अब जिस लेवल के तुम गड्ढे में हो तो हम उससे ज्यादा और नीचे चले जाओ। मान लो अगर तुम -10 लेवल पे हो तो हो सकता है तुम अगर अपनी लाइफ को कंप्लीटली चेंज करना चाहो तो तुम -50 पे आ जाओ। इतना ज्यादा जो है तुम्हारी लाइफ में डिफरेंसेस आ जाएंगे। तो इसीलिए धीरे धीरे स्टार्ट करो। आज से जो है तुम आज रात को जल्दी सोना शुरू कर दो। एंड फिर तुम जब कल सुबह उठोगे तो तुम ये ट्राई करना कि तुम और अपनी लाइफ में सिर्फ फ्राइडे को कल जो है और क्या बेटर कर सकते हो, फिर सैटरडे को क्या बेटर कर सकते हो। इसको जो है धीरे धीरे जो है पहले इंडिविजुअल लेवल पे पहले प्रतिदिन के लेवल पे हर रोज तुम एक दिन में क्या अपनी लाइफ में चेंज ला सकते हो, इसको तुम जो है स्टार्ट करना शुरू कर दो। उसके बाद जब तुम इसको 7 से 10 दिन कर लो, 7 से 10 दिन करने के बाद तुम इसको जो है वीकली लेवल पे ले जा सकते हो या फिर मंथली लेवल पे ले जा सकते हो। उसके बाद तुम एक वीकली लेवल का टाइम टेबल बनाओ, मंथली लेवल का टाइम टेबल बनाओ। एंड उसके बाद एक कंप्लीटली जो है तुम अपनी लाइफ में, तुम्हें टाइम टेबल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें सिर्फ अपने लाइफ में टास्क लिखने होंगे, एक पेपर पे लिख देना। उसके बाद तुम उसको टिक करते रहना एंड तुम देखते रहोगे कि किस तरीके से तुम्हारी जो उस पेपर में टिक भरते रहेंगे, क्योंकि तुमने धीरे धीरे स्टेप्स लिए। एंड हर एक स्टेप में जो है तुम अच्छे स्टेप्स लोगे तो अपने आप को लेट रिवॉर्ड करना, बाद में रिवॉर्ड करना। अगर तुम से तुमसे अगर वो हो नहीं पा रहा तो अपने लिए रिवॉर्ड रखना, वरना रिवॉर्ड रखने की कोई जरूरत नहीं है। बिकॉज जब तुम काम करोगे तो काम करने से जो तुम्हें फल मिलेगा वही तुम्हारा रिवॉर्ड हो जाएगा। बट अगर फिर भी तुम्हें उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी तो तुम जो है बाद में रिवॉर्ड रख लेना अपने लिए जब तुम बहुत ज्यादा काम कर लो। एंड ऑल्सो तुम जो है
जो अपनी लाइफ में बुरी हैबिट्स है उसको धीरे 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 कंप्लीटली एक तरीके से एक्सक्लूड कर देना और अपनी एक ऐसी पर्सनैलिटी बना लेना। इंस्टेड ऑफ कि अगर तुमसे कोई पूछे कि भाई तू ये वाला काम करता है, जो भी तुम्हारी बुरी हैबिट है तुमसे वो पूछे, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट कि अब मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं या मैं एक स्ट्रीक चला रहा हूं, इंस्टेड ऑफ से दैट कि भाई मैं करता ही नहीं, मैं पहले करता था अब मैं करता ही नहीं, अपने लाइफ को जो है बिल्कुल सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में ले जाओ। जो कि आज तुम्हारा करंट सेल्फ है, जब तुम इस करंट सेल्फ को डिस्ट्रॉय कर दोगे तभी तुम्हारी जो है न्यू सेल्फ बन पाएगी। इस चीज को याद रखना। अगर तुम अपने इस ओल्ड सेल्फ को लेके चलते रहोगे ना कि भाई मैं इसको अपने साथ लेके जा रहा हूं एंड मैं इसको जो है कंप्लीटली चेंज कर दूंगा, वो अप्रोच बहुत ही ज्यादा गलत है। इंस्टेड ऑफ दैट तुम क्या करो, अपनी जो अभी करंट सेल्फ है उसको कंप्लीटली तुम दफना दो, मार दो, जिंदा गाड़ दो, जो भी है उसको चाहे जला दो, जो भी करना वो करो, बट उसको जो है कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करो, उसकी डेथ कर दो। उसके बाद जो है तुम अपने एक न्यू लेवल से आगे बढ़ो। जब तक तुम उसको अपने साथ घसीट घसीट के लेके चलोगे तब तक तुम्हारा कोई भी जो है इंप्रूवमेंट नहीं हो पाएगी। दैट इज वाई यू नीड टू डू सेल्फ डिस्ट्रक्शन। तुम जो है जब तक अपने जो इनर सेल्फ है उसको कंप्लीटली जो अभी के टाइम पे डिस्ट्रॉय नहीं कर दोगे तो तुम एक नए लेवल पे नहीं पहुंच पाओगे। आई होप दिस वीडियो हैज हेल्प्ड वेरी मच एंड जैसी वीडियो लगी मेरे को जरूर बताना एंड आई रियली होप कि तुम अपनी लाइफ में इस वीडियो को देख के जो है वापस से किसी और दूसरी सेल्फ इंप्रूवमेंट वाली वीडियो पे ना जाओ एंड अपनी लाइफ को कंप्लीटली चेंज करने की कोशिश करो। थैंक यू।